फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसकी कार यहाँ नहीं है तो वो ज़रूर चला गया होगा। तो किसी के बारे में बात चल रही है, कह रहा है कि हिज कार इजंट हेयर सो ही मस्ट हैव गॉन। हिज कार इजंट हेयर सो ही मस्ट हैव गॉन, यानी कि उसकी कार यहाँ नहीं है तो वो ज़रूर चला गया होगा। तुम आज थोड़े उदास लग रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम अ लिटिल डिप्रेस्ड टुडे। यू सीम अ लिटिल डिप्रेस्ड टुडे, यानी तुम आज थोड़े उदास लग रहे हो। यू सीम अ लिटिल डिप्रेस्ड टुडे। लेकिन जितना खुश मैं आज हूं इतना तो कभी नहीं रहा। बट आई हैव नेवर बीन एज हैप्पी एज आई एम टूडे। तो इसके जवाब में कह रहा है कि बट आई हैव नेवर बीन एज हैप्पी एज आई एम टूडे, लेकिन जितना खुश मैं आज हूं इतना तो कभी नहीं रहा। तो क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो गई है? सो फ्रेंड, ये इस शहर में नया है इसलिए इससे पूछ रही है कि क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो गई है। सो हैव यू गोटन यूज टू लिविंग हियर। सो हैव यू गोटन यूज टू लिविंग हेयर, तो क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो गई है? सो हैव यू गोटन यूज टू लिविंग हेयर। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। यस यू में से सो। यस यू में से सो, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। यस यू में से सो। तुम दोनों को शादी किए हुए कितना समय हो गया है? सो फ्रेंड, यहाँ पर ये सिंपली पूछना चाह रहा है कि तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी ईयर्स हैव यू टू बीन मैरिड। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू टू बीन मैरिड, यानी तुम दोनों को शादी किए हुए कितना समय हो गया है। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू टू बीन मैरिड। जहाँ तक मैं जानता हूँ 10 साल से ज़्यादा हो गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज फार एज आई नो इट हैज़ बीन मोर देन 10 ईयर्स। एज फार एज आई नो इट हैज़ बीन मोर देन 10 ईयर्स, कह रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एज फार एज आई नो इट हैज़ बीन मोर देन 10 ईयर्स। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी साथ चलना पसंद करूंगा। तो वे कहीं जा रहे हैं, ये भी उनके साथ जाना चाह रहा है, तो कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी साथ चलना पसंद करूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू कम अलोंग इफ़ यू डोंट माइंड। आई वुड लाइक टू कम अलोंग इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी साथ चलना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू कम अलोंग इफ़ यू डोंट माइंड। जो तुमने उसके साथ किया वो बिल्कुल गलत था। सो फ्रेंड, यहाँ पर इससे कह रहा है कि वॉट यू डिड टू हिम वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। वॉट यू डिड टू हिम वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो अभी इसने किसी को मारा है, इस बच्ची ने एक लड़के को मारा है, तो ये कह रहा है कि वॉट यू डिड टू हिम वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो तुमने उसके साथ किया वो बिल्कुल गलत था। अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझसे बताओ। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग टेल मी। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग टेल मी, कह रहा है कि अगर कुछ परेशानी है, कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग टेल मी। लेकिन मेरी कसम खाओ तुम ऐसा फिर से कभी नहीं करोगी। बट स्वेयर टू मी यू विल नेवर डू दिस अगेन। बट स्वेयर टू मी यू विल नेवर डू दिस अगेन, लेकिन मेरी कसम खाओ तुम ऐसा फिर से कभी नहीं करोगी। तो ये कह रही है कि वो मेरी मजाक उड़ा रहा था। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरी मजाक उड़ा रहा था। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, इसीलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। दैट्स वाई आई हैड टू बीट हिम अप। दैट्स वाई आई हैड टू बीट हिम अप, इसीलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। दैट्स वाई आई हैड टू बीट हिम अप। सो फ्रेंड, ध्यान से देखना है, कह रही है कि वो मेरी मजाक उड़ा रहा था, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी वो मेरी मजाक उड़ा रहा था। दैट्स वाई आई हैड टू बीट हिम अप, इसीलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है वे सब जानते हैं। When kids grow up they think they know everything. When kids grow up they think they know everything. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है वे सब जानते हैं। When kids grow up they think they know everything. तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। You are worrying for no reason. You are worrying for no reason, यानी तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। You are worrying for no reason. वो समझ जाएगा अगर तुम उससे बात करोगे। ही विल अंडरस्टैंड इफ़ यू टॉक टू हिम। ही विल अंडरस्टैंड इफ़ यू टॉक टू हिम, यानी वो समझ जाएगा अगर तुम उससे बात करोगे। ही विल अंडरस्टैंड इफ़ यू टॉक टू हिम। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, लेकिन वो मेरी कभी
सुनता ही नहीं, बट ही नेवर लिसन टू मी। सो फ्रेंड यहाँ पे लिसन आएगा, बट ही नेवर लिसन टू मी, लेकिन वो मेरी कभी सुनता ही नहीं, बट ही नेवर लिसन टू मी। सच कहूँ तो मैं इन सब से परेशान आ चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद ऑल दिस। टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद ऑल दिस। सच कहूँ तो मैं इस सबसे परेशान आ चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद ऑल दिस। इतनी जल्दी हार मत मानो, डोंट गिव अप सो सून। डोंट गिव अप सो सून कह रही है कि इतनी जल्दी हार मत मानो। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि इतनी जल्दी हार मत मानो, किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपटीशन में कोई बंदा हार मान रहा है, तो हम बोल देते हैं ना कि इतनी जल्दी हार मत मानो। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गिव अप सो सून। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही किसी को देख के कह रहा है कि वो पहले कभी ऐसा नहीं रहा। ही हैज़ नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। ही हैज़ नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। वो पहले कभी ऐसा नहीं रहा। ही हैज़ नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। वो बहुत खुश रहा करता था। ही यूज टू बी सो हैप्पी। ही यूज टू बी सो हैप्पी, यानी वो बहुत खुश रहा करता था। ही यूज टू बी सो हैप्पी। मुझे यकीन है पक्का उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। आई एम श्योर समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद हिम। आई एम श्योर समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद हिम। सो फ्रेंड, इनका एक दोस्त है जो काफ़ी उदास रहने लगा, तो ये कह रहा है कि ही हैज़ नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। वो पहले ऐसा कभी नहीं रहा। ही यूज टू बी सो हैप्पी। वो बहुत खुश रहा करता था। आई एम श्योर समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद हिम। मुझे यकीन है उसके साथ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड। आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड, यानी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मैं ये सही समय आने पर साबित कर दूंगा। एंड आई विल प्रूव इट व्हेन द राइट टाइम कम्स। एंड आई विल प्रूव इट व्हेन द राइट टाइम कम्स, और मैं सही समय आने पर ये साबित कर दूंगा। एंड आई विल प्रूव इट व्हेन द राइट टाइम कम्स। अगर तुम चाहो तो जाओ जाकर उसे बता दो। गो अहेड एंड टेल हिम इफ यू वांट टू। गो अहेड एंड टेल हिम इफ यू वांट टू। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये किसी को कुछ बताना चाहता है तो इसका दोस्त इससे मना कर रहा है। ये मान नहीं रहा तो वो गुस्से में कह रहा है अगर तुम उसे बताना चाहते हो तो जाओ जाकर बता दो। गो अहेड एंड टेल हिम इफ यू वांट टू। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी इंग्लिश इसी तरीके से सीखना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ हैं। अगर आप शुरू से एंड तक देखते हो तो आपको बहुत कुछ नए नए सेंटेंस सीखने को मिलेंगे,